नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आपके कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट थे और जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि देरी क्यों हो रही है। ठीक है, यूपीटीपीएससी के जितने एग्जाम है आपके दिमाग में है कि जूनियर असिस्टेंट कब होगा, स्टैनो कब होगा। ठीक है, ये सारे जो डाउट्स हैं हम उसको आज क्लियर करेंगे। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले एग्जाम होगा कौन सा। ठीक है, सबसे पहले जो है 1262 की टाइपिंग होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सितंबर के एंड में जो है ये 1262 की टाइपिंग हो जाएगी। और इसके अलावा जब भी जैसे ही यूपीटीपीएससी का काम शुरू होगा वो वीडियो के पेपर, ठीक है, उसके बाद ऑडिटर का, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट और इसके बाद स्टेनोग्राफर का। तो जिनको जूनियर असिस्टेंट का बहुत ज्यादा वेट है, ठीक है, उनको ये बताना चाहूंगी कि जो बात मैंने अक्टूबर नवंबर में कही थी कि अक्टूबर या नवंबर में ये पेपर हो जाएगा, तो उसमें देरी हो सकती है। ये पेपर नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर भी जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये दिसंबर भी जाएगा, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है अंदर तक मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, इसीलिए मैं यूपीटीपीएससी जो आयोग है वहां पर भी गई थी, लखनऊ में है, वहां गई थी, वहां पता किया था। तो जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती है मैं वैसे वैसे आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, अब हमको ये बताना है आपको कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको मैं बताती हूँ कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने एक जो है नोटिस लगाई है। ये जो है 1364 अवर अभियंता संगणक और फोरमैन की जो है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। इसके कहने, ये सब दिखाने का मतलब आपको ये है कि आयोग जो है अपना काम कर रहा है। ये आयोग की साइट का ही है। ठीक है, आयोग जो है वो अपना काम जो है कर रहा है। ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने आपको एक नोटिस दिखाई थी, याद होगा। टेलीग्राम पे बताया था कि जब आप टेलीग्राम से देखिए छोटी छोटी चीजें जो है वो हम आपको टेलीग्राम से बता सकते हैं, है ना। तो टेलीग्राम पे ये था कि साक्षात्कार जो है इसका अनुदेशक और ये ड्राफ्टमैन का जो साक्षात्कार है ये आपको जो है हो जाएगा कब, डेट बता देती हूँ मैं इसकी। ये होगा 23 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख को है। 29 जो है जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, इनका साक्षात्कार होगा। ये तो प्रमाण हो गया कि यूपीटीपीएससी का काम तो भाई चल रहा है। ठीक है, अब आपको जानना है कि मैं इसमें जो कुछ डाउट लेकर आई हूँ, जैसे कि निजी एजेंसियां काम का काम खत्म हो रहा है क्या, और निजी एजेंसी का अगर काम खत्म हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बताऊंगी कि लोअर पीसीएस की वैकेंसीज। ठीक है, लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि देरी क्यों हो रही है। तो चलिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, यहां से पता करते हैं। तो ये देखिए, भर्ती परीक्षा जो है निजी एजेंसियों का काम क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि भैया लीक को रोकना है। आयोग भी जान रहा है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, भले ही थोड़ा देर से जागा, लेकिन जागा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या करा है कि जो निजी एजेंसियों को काम दिया जाता था, जो उनको ठेका दिया जाता था पेपर देने के लिए, अब वो खत्म करा जा रहा है। अब जो इसका जो पेपर है वो बनाएगा कौन, तो ये पेपर जो है बनाने का जो जिम्मा है वो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनको दिया जा रहा है। तो पेपर जो है तैयार करने का जो जिम्मेदारी है, मैं पेपर की बात कर रही हूँ। ठीक है, पेपर कराने की बात नहीं कर रही हूँ। पेपर जो आपका आएगा, जो लीक होता है, मेन जो होता है, ठीक है, सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो है ये डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो करवाएंगे। इसकी तैयारी जो है ये प्रोफेसर्स करवाएंगे। मतलब पेपर जो है ये 3 से 4 जो है इसके बनेंगे। ठीक है, जिसमें से कोई एक जो है फाइनल होकर वो पेपर होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ये पूरी कोशिश की गई है कि लीक की समस्या को रोका जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जान लेते हैं कि देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो यूपीटीपीएससी अध्यक्ष पद जो है ये जो है विज्ञापन जो है फिर से जारी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 50 आवेदन जो आए थे आईएएस पीसीएस के और जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि एक का भी जो है नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो प्रवीण कुमार जी जो है इनको तो इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब ये जो नाम फाइनल नहीं हुए तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष के लिए फिर से एक चुनाव होगा, फिर से मतलब आवेदन निकाला जाएगा और आईएएस पीसीएस जो भी होंगे सेलेक्ट होंगे, इनका इंटरव्यू होगा अध्यक्ष पद के लिए। तो ये देरी जो हो रही है, इसी देरी की वजह से एग्जाम में जो है डिले हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो और भी काम है वो सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि नियुक्ति पत्र बांटना, साक्षात्कार होना, ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन निकालना, ये भी सारे काम हो रहे हैं। समझिए ये बात। ठीक है, ये सब काम जो है हो रहे हैं।
बस बात बन जाती है पेपर होने की। ठीक है, तो ये अटका हुआ है अध्यक्ष पद के लिए, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर अक्टूबर नवंबर में मैंने आपको बोला था, ये पेपर लेट होकर नवंबर लास्ट या फिर हो सकता है नवंबर में ना होके ये दिसंबर में जाए। ठीक है, तो ये पेपर जो है जूनियर असिस्टेंट दिसंबर में जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी पेपर होगा बहुत जल्दी होगा। ठीक है, काम तेजी से हो रहा है, बैकग्राउंड में जितने भी काम है, नियुक्ति पत्र बांटना और जो भी काम है, ये सारे काम कर लिए जाएंगे। तो सिर्फ पेपर कराना रह जाएगा, वो भी बहुत तेज काम होगा। इसके लिए परेशान नहीं होइए, तैयारी पूरी करिए। प्रैक्टिस मैं करवा ही रही हूँ, क्लासेस में डाल रही हूँ। हिंदी, यूपी और कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको सारी नोटिफिकेशन दे दी है। सिलेबस आपका सारा बता दिया है, कैसे स्ट्रैटेजी है वो भी बता दिया है। इसके लिए चैनल पर आइए, वीडियो विजिट करिए, आपको वहां पे सारी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, तैयारी कैसे करनी है ये पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पूरी तैयारी जो है यहाँ से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस का पेड बैच मिल जाएगा। वहां से आपको ये है कि उसमें आपको क्विज मोड में भी करवाया जाएगा, उसमें नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए जुड़िए, करिए। और इसके अलावा और भी जो नोटिफिकेशन होती है, जैसे भी मैं आयोग फिर से जाऊंगी एक बार, जो इन्फॉर्मेशन आपके मेरे हाथ लगेगी, जो भी है बात होगी, वो मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगी। तो हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, आगे जितनी भी नोटिस के लिए और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।